बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, अगर आपने ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी देखा है तो यकीनन आपने हलब शहर का नाम सुना होगा। वो हलब जिसके अमीर से काई कबीला जमीन मांगता है। जी नाज़रीन, अमीर अल अजीज का हलब। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हलब शहर की मुकम्मल तारीख और उरूज ज़वाल की ऐसी दास्तान जो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर इन्फो एट आदिल की यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और वीडियो मुकम्मल देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, हलब शुमाल मगरबी शाम का एक पुराना और मशहूर शहर है जो कदीम ज़माने में एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था। बगदाद जाने वाले तमाम तिजारती काफ़िले यहीं से होकर जाते थे। 1000 साल कबल मसीह में भी इस शहर को ख़ास अहमियत हासिल थी। तारीखी हवालों के मुताबिक इसी शहर को एक ज़माने में हलब इब्राहीम भी कहा जाता था और ये नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बकरियों के दूध से लोगों की खिदमत करने की वजह से पड़ा था। बाज़ंतीनी अहद हुकूमत ने इस शहर को बहुत तरक्की दी। 7वीं सदी में इस पर अरबों ने कब्जा कर लिया। 10वीं सदी में ये शहर फिर बाज़ंतीनियों के कब्जे में चला गया और फिर 11वीं सदी के आखिर में इस पर सल्जोक तुर्क काबिज हुए। सन 1124 ईस्वी में सलीबियों ने इस शहर का मुआसरा कर लिया और सन 1183 में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस शहर पर कब्जा करके इसको खूब मजबूत किया। नाज़रीन, सन 1260 ईस्वी में इसमें हलाकू खान और सन 1401 में अमीर तैमूर ने कब्जा किया। सन 1517 ईस्वी में यह शहर फिर उस्मानी तुर्कों के कब्जे में आ गया। चंद साल इस पर मिस्र का तसल्लुत भी रहा। यहाँ रेशमी और सूती कपड़े के कारखाने हैं। किसी जमाने में यहाँ का आईना बहुत मशहूर था। ये शहर दुनिया के उन मारूफ शहरों में से है जो हुस्न वज़ा और इत्तिकान तरतीब में बेमिसल हैं। बाज़ारों की निहायत मुनासिब वसअत और एक बाज़ार का दूसरे बाज़ार से ऐसा बेहतरीन सिलसिला है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके तमाम बाज़ारों की छतें लकड़ी की हैं। दुकानदार राहत से सौदा करते हैं। नाज़रीन, ये इब्ने बतूता के सफ़रनामे से चंद सतूर हैं जो उन्होंने शाम के कदीम शहर हलब में क़याम के दौरान तहरीर की थी, मगर आज ये शहर खंडर बन चुका है। शाम में जंग के आगाज से पहले इस कदीम शहर की आबादी 20 लाख से ज़ायद थी, मगर अब यहाँ सिर्फ चंद लाख ही ख़ानदान किसी तरह ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। हज़ारों साल पुराने इस शहर में कई तारीख़ी मकामात, आसार और यादगारें थीं जो इस जंग के दौरान बर्बाद हो गईं। जंग से पहले हलब शुमाली शाम का एक बारौनक और हंसता बसता शहर था जो शाम का इक्तिसादी मरकज़ और सयाहों में बेहद मकबूल था। नाज़रीन, हलब को दुनिया का खूबसूरत तरीन और जाज़िब नज़र शहर करार दिया जाता था, मगर आज ये शहर वीरान पड़ा हुआ है। किसी ज़माने में यहाँ गहमा गहमी होती थी और इसके चाय खानों में लोग खुशगपियों में मसरूफ़ रहते थे। 14वीं सदी का हलब खूबसूरत बाजार, पत्थर से बनी गलियों का एक नेटवर्क था जो अब एक खंडर बन चुका है। ये 2012 में जल गया था। हलब में पिछले 10 साल से मुसलसल खाना जंगी जारी है। नाज़रीन, हलब का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है जो रिवायात के मुताबिक 5000 साल कबल मसीह से आबाद है। ये शहर शाम के सबसे गुंजान आबाद अपने हमनाम सूबे का दारुल हुकूमत है और तुर्की की सरहद से सिर्फ
45 किलोमीटर दूर है। शाम में मार्च 2011 में शुरू होने वाली खाना जंगी से कबल हलब आबादी के एतबार से शाम का सबसे बड़ा शहर और इक्तिसादी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज था। शामी हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 2004 में शहर की आबादी 20 लाख के लगभग थी। शाम पर हुक्मरान असद खानदान गुज़श्ता 45 बरसों से इक़्तिदार में है। सदर बशारुल असद के वालिद हाफिज अल असद 60 की दहाई में शाम की फ़िज़ाइया के सरबराह और वज़ीर दिफा रहे थे, जिन्होंने मुल्क में जारी सियासी कशीदगी और पे दर पे आने वाली फौजी बगावतों का फ़ायदा उठाकर 1970 में इक़्तिदार संभाल लिया था। हाफिज अल असद के इंतकाल के बाद 2000 में उनके बेटे बशारुल असद शाम के सदर बने। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज मार्च 2011 में दमिश्क में एहतजाजी मुजाहिरों से हुआ, जिसका दायरा बादअज़ां मुल्क के दीगर इलाकों तक फैल गया। हुकूमत ने इस एहतजाज को सख्ती से कुचलने की कोशिश की और कई शहरों में सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की, जिसके नतीजे में सियासी खलीज मजीद गहरी होती चली गई। जुलाई 2011 में मगरबी मुल्कों की हिमायत से शाम में बागियों की बाकायदा फौज तश्कील दी गई, जिसने शामी फौज के खिलाफ मुसल्ला मुजामत का आगाज किया। ये शाम में खाना जंगी का नुक्ता-ए आगाज साबित हुआ, जो आज भी जारी है। शाम के दीगर बड़े शहरों की तरह हलब शहर की जुग्राफियाई और माशी अहमियत के पेश नज़र बागियों और हुकूमत दोनों के लिए हलब इंतहाई अहम था। फरवरी 2012 में शहर में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों पर असद हुकूमत की फौज ने फायरिंग और बमबारी की, जिसमें कई अफराद मारे गए। नाजरीन, इस वाक़े के बाद बागियों ने शहर की जानिब पेशकदमी की और कई हफ्तों की लड़ाई के बाद शहर के मशरकी इलाकों पर कब्जा कर लिया। शहर का मगरबी हिस्सा बदस्तूर असद हुकूमत की हामी फौज के पास रहा। शदीद लड़ाई और बमबारी के बायस हलब के तकरीबन 15 लाख रिहायशी बेघर हुए। सन 2013 में इराक और शाम में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने जोर पकड़ा तो शाम के कई इलाकों की तरह हलब में भी दाइश और दीगर बागी तंजीमों के दरमियान झड़पें मामूल बन गईं। बागी गिरोहों की आपस की इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए दिसंबर 2013 में शामी फौज के दस्तों ने मशरकी हलब पर कई हमले किए, मगर 2014 के आगाज पर बागी तंजीमों ने मुत्तहिद होकर दाइश के जंगजुओं को हलब से बाहर धकेल दिया। इसके बाद रूस और ईरान ने इस खाना जंगी में मुदाखलत की और आज हलब के लाखों अफराद बेघर हुए और हजारों अफराद मारे जा चुके हैं। आज हलब लहू लहू है और आज तक ये खाना जंगी बदस्तूर जारी है। नाजरीन, वीडियो का इख्तिताम करने से पहले हलब शहर के मशहूर मकामात की कुछ हालिया और कुछ साबिका तस्वीर इन अशार के साथ मुलाहिजा करें और देखें कि तारीख ने इस अजीम शहर पर क्या क्या जुल्म ढाए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मेरा एक शहरे अरब जल रहा है, सुनो हुक्मरानो हलब जल रहा है। मका बन गए हैं कोई जैसे खंडर, बशर हर जगह जाम बलब जल रहा है। मसीह इब्ने मरियम को आना है जिसमें इलाका वही रोज़ो शब जल रहा है। मेरा एक शहरे अरब जल रहा है, सुनो हुक्मरानो हलब जल रहा है।